आज हम सब मिलकर जैन धर्म को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। हमारी धर्म की शिक्षा शुरू होती है नमोकार मंत्र से। हमें सबसे पहले नमोकार मंत्र बोलना सिखाते हैं। आपने भी पाठशाला में या कहानियों में नमोकार मंत्र से होते कितने ही चमत्कार सुने होंगे। तो चलिए आज हम सब मिलकर समझते हैं कि नमोकार महामंत्र में कौन सा जादुई तत्व है। आप जानते होंगे कि नमोकार मंत्र में 5 पद और इन पदों में 35 अक्षर हैं। यह मंत्र 35 अक्षर या अल्फ़ाबेट से बना है, लेकिन ये सामान्य अक्षर नहीं हैं, ये सारे बीजाक्षर हैं। बीजाक्षर का क्या मतलब है? ऐसे अक्षर जिनका स्वरूप बीज के समान फल देता है। जैसे एक छोटा सा बीज जब सही ज़मीन में बोया जाता है तब वह क्षमता रखता है एक बड़े भारी पेड़ के स्वरूप हो जाने के लिए। वैसे ही ये बीजाक्षर पूरे 35 के 35 क्षमता रखते हैं कुछ ऐसे संस्कार बनाने में कि हम जिन परमेष्ठियों का इस महामंत्र में स्मरण करते हैं वैसे महान लक्षण हमारे भीतर ही घटित हो जाएं। इसीलिए नमोकार मंत्र को 84 लाख मंत्रों का राजा भी कहते हैं। अगर इस मंत्र में भगवान बनने की शक्ति है तो इसमें क्या आश्चर्य कि छोटी मोटी सांसारिक चीज़ें तो इससे हमें यूं ही हासिल हो जाती हैं। नमोकार मंत्र साधारण मंत्र नहीं है, यह मूल मंत्र भी है और महान मंत्र भी है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक बीज को वृक्ष बनने के लिए हमने कहा एक सही ज़मीन की आवश्यकता है। वैसे ही मंत्र जो बीजाक्षर से बना होता है उसे भी बोया जाता है और वह ज़मीन जिसमें मंत्र को बोया जाता है उसका नाम है मन। जी हाँ, हमारा मन। अगर आप देखें तो शब्द मंत्र में ही मन शब्द छिपा है। मंत्र जो एक संस्कृत शब्द है वह बना है मन और त्र धातु से, मतलब एक प्रॉपर वाइब्रेशन ऑफ मन ही इस मंत्र की ज़मीन है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मन का ऐसा कौन सा भाव है जो मंत्र की शक्ति को उजागर करने में मदद करता है? जो सही मात्रा में धूप और पानी से सींचता है उस बीज को ताकि वह अंकुरित हो जाए और एक विशाल वृक्ष का रूप लेकर हमारे जीवन को ज़मीन तल और आसमान दोनों से एक साथ जोड़ दे। तो सुनो, यह भाव है श्रद्धा का। केवल आपकी श्रद्धा ही वह पानी और धूप है जो मन की उन तरंगों को उठाती है और ऐसी ज़मीन को पाकर मंत्र रूपी बीज उसमें अंकुरित हो जाते हैं। श्रद्धा एक ऐसा भाव है जहाँ सभी प्रकार के विकल्प समाप्त हो जाते हैं। यह श्रद्धा 2 प्रकार से की जा सकती है। एक है सम्यक श्रद्धा और दूसरी है मिथ्या श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा या समीचीन श्रद्धा यह है कि हाँ, मैं भगवान बन सकता हूँ, मुझ में सिद्ध परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है। और जो दूसरी मिथ्या श्रद्धा है
वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं भगवान तो नहीं बन सकता। क्या जानूं मेरे अंदर भगवान है भी क्या नहीं, या कि मुझ में सिद्धत्व की शक्ति है भी या नहीं। इसमें अभी तो मेरी कोई रुचि नहीं है। अभी तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए जो मुझे लगता है मेरे पास में नहीं है, मेरे जीवन यापन के लिए ज़रूरी हैं। जैसे तैसे हो कोई डिग्री हासिल हो जाए कि मैं एक स्टेटस या बिज़नेस या वर्क एस्टैब्लिश कर सकूं। मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास कीमती वस्तुएं नहीं हैं, मुझ में दूसरों की तरह अच्छी क्षमताएं नहीं हैं। जब हम ऐसे मिथ्या श्रद्धान में निरंतर जप करते हैं, और वो भी कैसे मंत्रों से, निरंतर यह सोच कि मैं अच्छी नहीं दिखती, या मैं ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता, या फिर मैं बेकार हूँ, मुझे कोई भी नहीं चाहता, मैं केयरलेस हूँ। इस प्रकार की सोच निरंतर रखने से हमारे ये शब्द भी मंत्र जैसे ही बन जाते हैं और समय पाकर वैसे ही फलीभूत होते हैं। हमें विश्वास हो जाता है कि हम ऐसे ही हैं। इसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स में, निजी संबंधों में हमें हमारी इस मिथ्या श्रद्धान से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। सोचो, ऐसी मिथ्या श्रद्धान का क्या फ़ायदा। हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार के शब्द सच नहीं हैं, मिथ्या हैं। हमें विचार करना चाहिए कि सम्यक श्रद्धान ही हमारा सच्चा स्वभाव है। हमें अपने हर मिथ्या मंत्र को छोड़ना है, सम्यक श्रद्धान की ज़मीन देकर समीचीन मंत्र का उपयोग करना चाहिए। नमोकार महामंत्र से अपने सच्चे स्वरूप, सुंदर गुणों का प्राप्त करना होना चाहिए। किसी और चीज़ को क्या, हमें तो अपने आप को ही सिद्ध करना है और सिद्ध हो जाना है। तो आज से नमोकार मंत्र का जाप ज़रूर चालू करो। इस मंत्र को सच्चे श्रद्धान की ज़मीन दो। सुबह उठते ही नमोकार मंत्रों का जाप करो। साइंटिस्ट का कहना है सुबह उठने के 10 मिनट तक हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फ़ा स्टेट में होती है। यह हमारे मस्तिष्क की ऐसी फ्रीक्वेंसी है या ऐसी तरंग है जिसमें बीजाक्षरों को जपने से हमारे द्वारा साधे गए कार्य जल्द ही हासिल होते हैं। सोने के पहले भी नमोकार मंत्र का ध्यान करना चाहिए। यह एक ऐसा समय है रात्रि का जब सोते समय के 5 से 7 घंटे जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, तो वह निरंतर हमें हमारे दिन भर जागने वाले समय में हमें हमारी आत्मा के गुणों के प्रति सचेत रखेगा। जब भी हमारे मिथ्या विचार आएंगे, वह हमारे आत्मिक गुणों के श्रद्धान से अपने संस्कार छोड़ देंगे। जैसे अगर हम सोचते हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ पाना है जो मेरे पास नहीं है, इस प्रकार की सोच कि हमारे पास कमियां हैं, तो महामंत्र के जाप से हमारे अंदर पूर्णता के भाव जागृत हो जाएंगे और धीरे धीरे मिथ्या संस्कार टूटने लगेगा और हमारा समीचीन स्वभाव, हमारा सच्चा स्वरूप, हमारे हर कार्य, हमारी हर सोच, हमारे सभी संबंधों में, हमारे जीवन में झलकने लगेगा। नमोकार मंत्र को आप अपने कोई भी नियमित समय में अपने मृदु मन के असीम श्रद्धान के तल पर जब चाहे रखें और अपने जीवन को
कल नहीं या केवल फ्यूचर में ही नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त से सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं। आशा करते हैं कि नमोकार मंत्र के इस वैज्ञानिक पक्ष को सुनकर आप आज से एक अलग ही स्फूर्ति से इस महामंत्र का जाप करें और अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं। जय जिनेंद्र।